Assalamualaikum students. Today we will continue our previous chapters. So take out your book and come to page number 52. We will learn about safety rules. Today topic is if there is a fire. आज का जो हमारा टॉपिक उसमें क्या पढ़ेंगे हम कि अगर कहीं पर आग लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए. एक्सीडेंट फ्रॉम फायर्स may occur due to the electrical fault in wiring, switchboards and plug point and electrical appliances such as stove, iron and heater or gas leak in the kitchen. एक्सीडेंट कब हो सकता है, आग कैसे लग सकती है जब किसी भी इलेक्ट्रिकल जो फॉल्ट होता है जैसे वायरिंग में या फिर स्विच बोर्ड है या प्लग है, स्टोव है, आयरन है, हीटर है, इन सब में क्या होता है गैस लीकेज है. इससे क्या होती है आग लगने का डर रहता है. केयरलेसनेस वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल और मैचस्टिक में ऑल्सो कॉज फायर. और किस किस से हो सकती है, जैसे कि आप कैंडल जला रहे हो या फिर माचिस जला रहे हो, उससे भी क्या हो सकती है आग लग सकती है. हाउ टू प्रिवेंट अ फायर, आप इससे कैसे बच सकते हो. नाउ वी हैव लर्न द कॉज ऑफ फायर, हम पढ़ेंगे कि किसकी वजह से होते हैं. वी कैन ईजिली फ्रेम सिंपल रूल्स फॉर प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट फॉर बिकॉज ऑफ फायर. अब हम कुछ वो देखते हैं कि कौन से हम रूल्स फॉलो करके इनसे बच सकते हैं. डू नॉट प्ले विद मैचस्टिक, फ्लैम्स एंड बर्निंग कैंडल्स. कभी भी मैचस्टिक से, फ्लेम से एंड जो बर्निंग कैंडल्स होती है, जो कैंडल जल रही होती है, उनसे नहीं खेलना चाहिए. वेयर ओनली कॉटन क्लॉथ इन द किचन और वाइल बर्निंग क्रैकर. जब आप क्रैकर जला रहे हो या फिर किचन में हो तो आपको कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए. यूज़ अ लाइटर टू लाइट द गैस स्टोव. लाइटर्स आर सेफर देन मैचस्टिक. जब आप गैस स्टोव चला रहे हो तो आपको लाइटर का यूज़ करना चाहिए. क्यों यूज़ करना चाहिए, लाइटर जो होती है वो मैचस्टिक से ज़्यादा सेफ होती है. ऑल इलेक्ट्रिकल वायरिंग इन द हाउस शुड बी चेक्ड अगेंस्ट लीकेज फ्रॉम टाइम टू टाइम. जो भी इलेक्ट्रिक वायरिंग हो रखी है, आपके घर में वायरिंग हो रखी है, उसको चेक करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि पता चल जाए कोई लीकेज तो नहीं है. नेवर कीप कंबस्टेबल थिंग लाइक केरोसिन, पेट्रोल एंड ऑयल नियर द कुकिंग गैस स्टोव. जो भी केरोसिन है, पेट्रोल है, ऑयल है, इन सबको जो भी आपकी गैस स्टोव होता है उसके पास नहीं रखना चाहिए. सिंपल वे ऑफ पुटिंग आउट फायर. फायर स्प्रेड वेरी फास्ट. आपको पता ही है आग जो है बहुत जल्दी से बहुत स्पीडली फैलती है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल इट क्विकली. इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. वी कैन कंट्रोल ऑल टाइप ऑफ फायर आइदर बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग सब्सटेंस बाय कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई. इन केस ऑफ फायर, inform the nearest fire station immediately. Smaller fire can be put out with a fire extinguisher. अगर आपके आसपास कहीं पर आग लग गई है तो सबसे पहले आपको अगर ज़्यादा लगी है तो फायर स्टेशन में कॉल करनी चाहिए. अगर थोड़ी बहुत लगी है तो आपको फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना चाहिए. We must remember that electric fires cannot be put out by water. We need to use a fire extinguisher or sand to put out such fire. अगर आपके इलेक्ट्रिक फायर में आग लगी है, मीन्स इलेक्ट्रिक में आग लगी है, तो उस पर कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए. ये लोग कर देते कि पानी डालते हैं, उस पर पानी नहीं डालना चाहिए. उस पर काय का यूज़ करना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना चाहिए, या फिर आप सैंड का यूज़ कर सकते हो उसको बुझाने के लिए. वी शुड नॉट पुट आउट फायर्स कॉज ड्यू टू ऑयल विद वाटर बिकॉज ऑयल इज़ लाइटर देन वाटर एंड दस फ्लोट ऑन वाटर. अगर ऑयल से आग लगी, ऑयल में आग लगी, उस पर भी वाटर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वाटर जो होता है ऑयल से लाइटर होता है और वो उस पर बहने लगता है. दस द फायर विल नॉट गेट एक्सटिंग्विश्ड बट विल कंटिन्यू टू बर्न. इससे क्या होगा, वो और आग भड़कती रहेगी, कंटिन्यूसली जलती रहेगी.